सो हे गाइस, अगर आप लोग के मन में एक सवाल होगा कि भाई हमें इंजीनियरिंग करना है तो कुछ बातें जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो उन सारी बातों को आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सारे पॉइंट, सारे कॉलेजेस, क्या क्या आप लोग को पॉइंट्स दिमाग में रखने हैं, सब कुछ यहाँ पर मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। और आप लोग उसी हिसाब से चीजों को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप लोग को अच्छे कॉलेजेस भी मिल सकते हैं। तो अगर आप लोग के मन में कोई डाउट, कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल जरूर करना, या फिर कोई स्पेसिफिक टॉपिक पर अगर आप लोग को डिस्कशन करना हो तो आप लोग उसके लिए भी यहाँ पर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सिंपली आप लोग चाहो तो मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो 97_मंसूरी, या फिर आप लोग हमारे साथ JR कॉलेज इंस्टाग्राम आईडी पे भी जुड़ सकते हो। JR ट्यूटोरियल से पहले से ही है बच्चों, वहां पर भी आप लोग हमारे साथ बातें कर सकते हैं। तो बच्चों कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू आर फाइन। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल यानी कि JR कॉलेज पर। आज अपन बात करेंगे इन्हीं सारे प्यारे प्यारे टॉपिक्स के बारे में। भाई इंजीनियरिंग, भाई स्कोप्स बहुत ज्यादा है और कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है, तो इसके लिए आप लोग को थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है। और कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो आप लोग के एडमिशंस के लिए आप लोग एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, उनके लिए भी आप लोग को प्रिपेयर करना होगा। तो वो सारी चीजों का भी डिस्कशन मैं यहाँ पर कर लेता हूँ। तो सबसे पहली बात, क्वेश्चन ही बच्चों लोग के मन में आता है इंजीनियरिंग करना है तो ये बातों को जान लो। ये बात मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले नो योर इंटरेस्ट, रिसर्च, फ्यूचर, स्कोप एंड जॉब्स। सबसे पहली बात, अपने इंटरेस्ट के बारे में जानो, क्योंकि इंजीनियरिंग एक स्पेसिफिक फील्ड नहीं है। इंजीनियरिंग के अंदर इतने सारे ब्रांचेस है, कुछ पूछो ही मत। मैंने जहां तक सुना था 14 से 15 ब्रांचेस तो मुझे ही बता दिए गए थे जब मैं एडमिशन ले रहा था। इसमें बेसिक जो सबसे पहला है मैकेनिकल, बेसिक की बातें करा, मैकेनिकल, सिविल, उसके बाद सॉफ्टवेयर, ये इलेक्ट्रिकल, ये चार मेन होते हैं। इसके अलावा केमिकल आता है और भी बहुत सारे आते हैं, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग आती है, अलग अलग वैरायटी ऑफ इंजीनियरिंग आप लोग को देखने मिलेगी। तो अगर आप लोग कोई स्पेसिफिक फील्ड में जाना चाहते हो तो सबसे पहले वो फील्ड के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन निकाल दो, और आप लोग को उस फील्ड में इंटरेस्ट है क्या पहले वो जान लो। अगर आप लोग को पता चल जाए आप लोग का इंटरेस्ट, तो भाई इंजीनियरिंग में घुसना। क्योंकि इंजीनियरिंग बच्चे लोग को लगता बहुत इजी है और खाने का काम मक्खन जैसा लगता है, लेकिन नहीं बच्चों, ऐसा नहीं होता। थोड़ा सा वहां पे डिफिकल्टी लेवल आप लोग को देखने मिल सकता है, क्योंकि हम लोग है ना बहुत ही ज्यादा उसको इजी मानने लग जाते हैं। और पहला सेमेस्टर तो भाई ऐसे सिर दुखने लगता है, हेडेक हो जाता है। मैं मेरी ही बात बोलूंगा तो एक महीना जो स्टार्टिंग का था तो बहुत हेडेक सा लग रहा था। तो वो वैसा चीज ना हो आपके साथ, तो इसके लिए पहले इंटरेस्ट को जानो और उसके बाद फिर आप तो थोड़ा सा फ्यूचर रिसर्च वगैरह करो कि भाई इसके जॉब्स वगैरह की अपॉर्चुनिटीज क्या है, फ्यूचर स्कोप है क्या नहीं है। क्योंकि अभी फिलहाल में जो गर्मा गर्म जो इंजीनियरिंग का फील्ड है वो सही बात बोलूं तो वो आप लोग को सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। और अगर थोड़ा सा दबा हुआ फील्ड बोलूंगा जो बहुत ज्यादा आगे जाके आप लोग को अच्छा आउटकम या फिर स्कोप दे सकता है, वो केमिकल इंजीनियरिंग है, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग है, उसके ऊपर भी आप लोग ध्यान दे सकते हो। मेरा सजेशन यही है। तो चलो ठीक है, आप लोग आपके हिसाब से थोड़ा सा रिसर्च करो, आपको इंटरेस्ट किस में, और फ्यूचर स्कोप और जॉब्स के बारे में जान लो। लेकिन उसके बाद आप लोग को कॉलेजेस के बारे में जानना होगा। तो कुछ कॉलेजेस हैं जो आप लोग एडमिशंस वगैरह ले सकते हो। कुछ कॉलेजेस ऐसे कि IIT बॉम्बे जो अपने महाराष्ट्र में है, उसको अगर उसमें आप लोग को एडमिशन लेना है तो उसके अलावा आप लोग है ना उसमें अगर एडमिशन लेना तो JEE मेंस और एडवांस क्लियर करना होता है। अगर आप लोग उन दोनों को क्लियर करते हो तो आप लोग बेझिझक एडमिशन आपको मिल जाएगा। लेकिन इसके अलावा IIT बॉम्बे के अलावा खड़गपुर है, कानपुर है, पता नहीं कौन कौन से अलग अलग है, जो कि आप लोग रिसर्च करोगे तो आप लोग को लिस्ट ऑफ IITs इन इंडिया मिल जाएंगे। आप लोग वहां पे एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपको महाराष्ट्र लेवल पे रहना है तो ये एक कॉलेज अच्छा कॉलेज है। उसके अलावा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे करके एक है, COEP भी बोला जाता है, COEP इसको शॉर्ट में बुलाया जाता है, जिसका वो भी इसका एवरेज पैकेज 7 to 8 लाख है। लेकिन अगर IIT बॉम्बे की बात करूंगा तो 3.67 करोड़ का, भाई देखो कहाँ 6 to 7 लाख पर एनम और कहाँ पे 3.67 करोड़ का आप लोग का यहाँ पर एवरेज पैकेज लगता है, हाईएस्ट पैकेज लगता है। एवरेज पैकेज की बात करूं तो 18 लाख है, मतलब मिनिमम 18 लाख तो लगता ही है। मतलब साल का पैकेज है, एक महीने का सैलरी नहीं होता है, LPA बुलाया जाता है, ठीक है, लाख पर एनम। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, TCS, इन्फोसिस, एप्पल ऐसी कंपनियों में बच्चों प्लेसमेंट्स लेते हैं। और यहाँ पर आपको अगर जॉब्स की वगैरह बात करूंगा तो 73% बच्चों लोग को जॉब्स लगते ही लगते हैं। तो ये दो कॉलेजेस बहुत अच्छे हैं जो महाराष्ट्र में है। इसके अलावा भी और कॉलेजेस जैसे VGT है, वी जिजामाता वाला जो इंजीनियरिंग कॉलेज है वो बहुत मस्त कॉलेज है, जिसमें 7 से 8 लाख का पैकेज, एवरेज पैकेज है, जिसमें L&T, टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा ऐसी प्यारी प्यारी कंपनियां आप लोग को प्लेसमेंट्स देती है। और भी बहुत सारे सबसे ज्यादा जो CS में इन लोग ने 99% का इन लोग का प्लेसमेंट होता है, IT में 98% का होता है। अब इसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस आप लोग को देखने मिलेंगे। इसमें टेक्सटाइल इंजीनियरिंग होगा और भी मैकेनिकल, और मैकेनिकल की बात करूँ तो लगभग सभी कॉलेज में होता है। सॉफ्टवेयर की बात करूँ जिसमें कंप्यूटर साइंस सभी में होता है, लेकिन इसके अंदर टेक्सटाइल इंजीनियरिंग आप लोग को देखने मिलेगी, तो वहां पर भी आप लोग जाकर अपना स्कोप बना सकते हो। टेक्सटाइल में बहुत पैसा है भाई। अब आगे चलते हैं, एक और है थोड़ा मन
थोड़ामल सहानी इंजीनियरिंग कॉलेज, ये भी बहुत ही प्यारा सा कॉलेज है जिसमें भाई सीएस वाले बच्चों को 81% तक का उन लोग को प्लेसमेंट मिलता है। जैसे 100 बच्चे हैं तो 100 में से 81 बच्चों लोग को प्लेसमेंट होता ही है। आईटी में 70%, ईएक्सीसी में 62 और सीई में कितने होते हैं, केमिकल इंजीनियरिंग जिसकी बात करें 96.5 है। देखो थाड़ोमल कॉलेज में केमिकल इंजीनियरिंग भी है, तो आप लोग वहां से केमिकल इंजीनियरिंग अगर आप लोग को करना होगा तो यहाँ से कर सकते हैं। मैंने बताया ना केमिकल इंजीनियरिंग का भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन आप लोग रख सकते हो। बच्चे प्यारे प्यारे स्कोप छोड़ देते हैं। केमिकल इंजीनियरिंग को भाई देखो ध्यान तो बड़ा ही प्यारा सा बोल सकते हैं एक अच्छा सा फील्ड है जो कि इंजीनियरिंग का फील्ड निकल कर आता है, तो उसे आप लोग ध्यान देना। अब इसके अलावा भी कुछ कॉलेजेस जो कि मैंने आप लोग को यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड पे रखे हैं वो आप लोग रिसर्च कर लेना। अभी मैं आप लोग को कभी और इंजीनियरिंग कॉलेज की अगर लिस्ट चाहिए होगी तो आप लोग मुझे डीएम करना है 97_मंसूरी पे। सारे कॉलेजेस में आपको प्यारे प्यारे जो बेस्ट कॉलेजेस महाराष्ट्र लेवल पे वो और प्लस इंडिया लेवल पे है वो भी मैं आप लोग को प्रोवाइड करवा दूंगा। अब बात करते हैं कुछ चीजें आप लोग करिकुलम को जानना होगा। अगर आप लोग को कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करना है तो प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। और मैंने बताया था आप लोग जब भी 12th का एग्जाम देते हो तो सबसे पहली बात कुछ कोर्सेज कर लिया करो। जैसे आप लोगों ने अगर इंजीनियरिंग की प्लानिंग करी होगी, स्पेसिफिकली कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की प्लानिंग करी होगी, तो आप लोग ने आईटी लिया होगा या फिर सीएस लिया होगा। आईटी सीएस भाई आप लोग को ना बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे व्हाइल डूइंग दी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, ठीक है। अब इसमें आप लोगों को प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, एआई आना चाहिए, डेटा स्ट्रक्चर्स वगैरह सारी चीजों का नॉलेज वहां पर मिलता है। इसके अलावा प्रोग्रामिंग तो अभी बहुत ही बोल सकते गर्मा गर्म चल रहा है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो सभी को आनी चाहिए, हर एक फील्ड वाले बंदे को ये चीजें आनी चाहिए। अब मैकेनिकल की बात करूंगा तो मैकेनिकल में आप लोग को थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ाया जाता है, मशीन डिजाइन के बारे में पढ़ाया जाता है, स्ट्रक्चर ऑफ मटेरियल के बारे में पढ़ाया जाता है, काइनेमेटिक्स ऑफ मटेरियल के बारे में पढ़ाया जाता है, मतलब बहुत सारी चीजें। और इसके अलावा आप लोग को ना मटेरियल्स के नॉलेज दिए जाते हैं, जो मटेरियल जो होते हैं ना मटेरियल की इंजीनियरिंग की जाती है, मतलब वैरायटी ऑफ थिंग आप लोग को मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पढ़ाया जाता है, ठीक है। सिविल में आप लोग को सर्वेइंग सिखाया जाता है, स्ट्रक्चर सिखाया जाता है, कंस्ट्रक्शन सिखाया जाता है और भी बहुत सारे इसके अंदर चीजें आप लोग को नॉलेज दी जाती है। इलेक्ट्रिकल में मशीन के बारे में पढ़ाया जाता है, पावर सिस्टम के बारे में पढ़ाया जाता है, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर, ईएक्सीसी की बात करूंगा तो ऐसे वैरायटी ऑफ थिंग्स के बारे में आप लोग को करिकुलम में बताया जाता है। अब बहुत ही वास्ट करिकुलम होता है। पहली बात इंजीनियरिंग जो होता है वो 4 साल का होता है, मिनिमम 4 साल का होता है, जिसमें आप लोग को 8 सेमेस्टर होते हैं। हर एक सेमेस्टर में मिनिमम 6 सब्जेक्ट्स होते हैं, मिनिमम बात कर रहा हूं, मिनिमम 6 सब्जेक्ट्स होते हैं और 6 में से कभी 5 सब्जेक्ट का आप लोग को रिटन एग्जाम लिखना होता है, कभी 6 का लिखना होता है, कभी कभी 4 का ही होता है क्योंकि प्रैक्टिकल्स भी हो जाता है। तो इस तरीके से मिनिमम 6 सब्जेक्ट्स आप लोग को होते ही हैं, कभी कभी 7 सब्जेक्ट्स भी होते हैं। सिविल वगैरह में एक सेमेस्टर में 7 सब्जेक्ट भी होता है, तो आप लोग को वैसे आप लोग को ध्यान में रखना है हर एक सेमेस्टर में मिनिमम 6 सब्जेक्ट्स और 6 सब्जेक्ट्स इस हिसाब से आप लोग को पूरे 4 साल के अंदर मतलब 8 सेमेस्टर 6 48 सब्जेक्ट मिनिमम पढ़ने होते हैं अलॉन्ग विद द प्रैक्टिकल्स ऑल्सो। हाँ, तो बहुत ही 4 साल ऐसे स्मूथली नहीं निकलता, थोड़ा सा लेंदी लगता है, तो अच्छी तरीके से एडमिशन लेना और थोड़ा सोच कर लेना। तो आप लोग करिकुलम साथ ही साथ आप लोग को सेमेस्टर और ईयर्स के बारे में भी पता होना चाहिए। और इतना सब होने के बाद आप लोग को ना अगर थोड़ी बहुत और इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो अपने सीनियर से बात करो, बड़े भाई, बड़े कजिन्स वगैरह होंगे या फिर कोई अगल बगल में कोई भैया वगैरह होंगे, उनसे बात करो, टीचर्स से बात करो, थोड़े प्रोफेशनल से बात करो, करियर गाइडेंस लो, जो बड़े बड़े जो प्रोफेशनल्स बैठे हुए हैं उनके पास जाकर बात करो, तो आप लोग को एक क्लियर माइंड मैप माइंडसेट मिलेगा, क्लियर आप लोग को रोड मैप मिलेगा, वो आप लोग को देंगे और उसी रोड पे आप लोग को चल के अच्छे तरीके से एडमिशन प्रोसेस को फॉलो करके आप लोग को अपना करियर बनाना होता है। तो अगर आप लोग चाहे तो वहां पे बातें कर सकते हो, या फिर देखो सिंपल सी बात है, ट्रेंड को फॉलो करते हुए या पीयर प्रेशर में आके आप लोग को ना कहीं पर भी एडमिशन नहीं लेना। भाई मेरा दोस्त इंजीनियरिंग में एडमिशन ले रहा है, मैं भी इंजीनियरिंग में एडमिशन लूंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। तो फिर कैसे करना? तो उसके लिए आप लोग को दिमाग एकदम क्लियर रखना है, आप लोग को अच्छे तरीके से पढ़ाई करनी है। मतलब अभी ऑब्वियसली अभी पढ़ाई का काम खत्म है, आप लोग को बस रिजल्ट आ चुका है, रिजल्ट के हिसाब से आप लोग को एडमिशन लेना। तो इसके लिए आप लोग को प्रॉपरली डिस्कशन वगैरह करके अच्छे तरीके से बात वगैरह करके अपने माइंडसेट को क्लियर रख के एडमिशन लेना। या नहीं तो ट्रेंड चल रहा है भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, उसी में चला जाता हूँ। भाई जरूरी नहीं है कि आप लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करें, अच्छे अच्छे बंदे मैकेनिकल में भी फोड़ कर आते हैं। तो आप लोग, मैं चाहूंगा कि अच्छे अच्छे फील्ड्स को देखो, केमिकल, टेक्सटाइल भी है, 2 ऑप्शन और है, उसके अलावा वैरायटी ऑफ फील्ड है, AXCC ETRX है, मल्टीपल फील्ड्स, उसमें भी आप लोग AI है, ML है, जो कि सॉफ्टवेयर में ही आता है, लेकिन आप लोग उसमें भी अपना ग्रोथ, अपने आप को ग्रो कर सकते हो, ठीक है। तो एक चीज को लेकर मत भागना कि मेरा दोस्त वो कर रहा है तो वही करूंगा, ऐसा कुछ भी मत करना, और अच्छे तरीके से चीजों को फॉलो करके अपना करियर सिक्योर कर लेना, ठीक है। अब इतनी बातें करने के बाद मैं आप लोग से कुछ
सवाल करना चाहूंगा। अगर आप लोग चाहो तो आपके मन में कोई भी दिक्कत, मतलब कोई स्पेसिफिक टॉपिक को लेकर आप लोग चाहे तो मुझसे डिस्कस करना चाहते होगे, तो आप लोग सिंपली कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना कि सर इसके ऊपर कुछ हो सकता है या इस फील्ड के बारे में आप हमें इन्फॉर्मेशन दे सकते हो क्या, तो उसके ऊपर भी स्पेसिफिकली मैं वीडियो बना दूंगा। सो बच्चों, आप लोग वो सारी चीजें यहाँ पर मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, आपको इतनी ही इन्फॉर्मेशन मुझे आज देनी थी इंजीनियरिंग के बारे में। और अगर आप लोग फिर भी अभी कंफ्यूज हैं तो आप लोग डायरेक्टली मेरे से इंस्टाग्राम पे जुड़ के आपके डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। होप ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है सो लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे जहाँ पे अपन बात करें कुछ और नए हॉट टॉपिक्स के बारे में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय एंड टेक केयर।